नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ रिलेशन इन पार्ट्स। ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी रिलेशन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, बैड डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम सच एज रिडंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी और एनोमलीज होती हैं। तो हम उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड मतलब उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी टेबल को डिकम्पोज कर देते हैं इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में। ठीक है ना, लेकिन जो वो डिकम्पोजिशन है वो 2 टाइप की हो सकती है, एक तो लॉसलेस और एक होता है लॉसी। ठीक है, लॉसलेस में क्या होता है कि जैसे नाम पता चल रहा है कि लॉसलेस मतलब जो अगर तुमने डिकम्पोज कर दी, मतलब एक टेबल है उसको अगर तुमने डिकम्पोज कर दिया 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में, तो आफ्टर ब्रेकिंग वी गेट द सेम ओरिजिनल टेबल। मतलब जो भी उसका डाटा था ना, अगर हम उसको मतलब वो कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो हमें वही डाटा मिलेगा जो हमारी ओरिजिनल टेबल में था, मतलब ना तो कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो वो होती है लॉसलेस। और दूसरी होती है लॉसी। लॉसी मीन्स इसका उल्टा नॉट लॉसलेस। मतलब लॉसी का मतलब है कुछ इन्फॉर्मेशन, लॉसी का मतलब ये नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। लॉसी का मतलब है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन लॉस का यहाँ पे मतलब है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो वो ज़्यादा होगी या कम होगी एज़ कम्पेयर टू हमारी जो ओरिजिनल टेबल थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन या तो ज़्यादा हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, उन सबकी सभी को हम क्या बोलेंगे, लॉसी बोलेंगे। ठीक है, एंड लॉसी में क्या होता है कि मैंने बोला कि कुछ इन्फॉर्मेशन या तो कम होगी कुछ ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, एक्स्ट्रा टपल्स आ जाएंगी, तो उन टपल्स को हम सुपीरियर टपल्स बोलते हैं। बस ये याद रखना है, उन टपल्स को क्या बोलते हैं, सुपीरियर टपल बोलते हैं। ठीक है ना, और लॉसी में इनकन्सिस्टेंसी और डुप्लीकेशन आ जाएगी। मैंने भी बताया कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें क्या था, वही इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारी ओरिजिनल टेबल में थी आफ्टर डिकम्पोजिंग द टेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन में मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है कि तुम्हें क्वेश्चन तो आएगा नहीं पेपर में, मतलब पीजीटी लेवल में, लेकिन तुमसे ये पूछ लेंगे कि क्या 3 कंडीशन होती हैं किसके लिए, लॉसलेस के लिए। तो हमें क्वेश्चन गिवन होता है और हमें ये बताना होता है कि वो लॉसलेस है या वो लॉसी है। तो हमें क्या करना है, लॉसलेस चेक करने के लिए कि अगर ये कंडीशन मीट हो गई तो वो लॉसलेस है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, लॉसी हो जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशन क्या होंगी, मैंने तुम्हें ये बताया कि डिकम्पोज कर देंगे हम एक रिलेशन को। ठीक है ना, सपोज करो हमने उस रिलेशन को 2 पार्ट में डिकम्पोज कर दिया, R1 पहला पार्ट था और R2 दूसरा पार्ट था, मतलब 2 रिलेशन में डिकम्पोज कर दिया R रिलेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एट्रीब्यूट ऑफ R1 यूनियन करेंगे एट्रीब्यूट ऑफ R2, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एट्रीब्यूट ऑफ R, मतलब ओरिजिनल रिलेशन के अकॉर्डिंग के इक्वलेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ R1 इंटरसेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ R2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन, मैंने अभी बोला कि 5 नहीं होना चाहिए, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, या तो प्राइमरी की ऑफ R1 या प्राइमरी की ऑफ R2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ये तीनों कंडीशन तीनों होनी चाहिए फुलफिल, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो डिकम्पोजिशन क्या है, लॉसलेस है, अदरवाइज क्या है, वो लॉसी है। ठीक है ना, तो तुम्हें मेन ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि वो पेपर में तुमसे ये पूछ सकते हैं कि क्या पॉइंट होंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को प्राइमरी की ऑफ R1 को हम ये भी लिख सकते हैं कि मैंने बोला R1 इंटरसेक्शन R2 5 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 मैंने लिखा R1 माइनस R2, ये क्या इंडिकेट करता है कि प्राइमरी की ऑफ R1, और ये क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी की ऑफ R2। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन करके बता दूंगी कि कैसे चेक करना है, बस मेन तुम्हें ये याद रखना है।